एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये जूलॉजी है, जूलॉजी में जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था वर्मी कंपोस्टिंग में ये मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। अलग अलग मेथड हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग के। चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये मैं पहला लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड, अगला ग्रो बैग मेथड, अगला टैंक सिस्टम मेथड। तीन मेथड है, तीनों को हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में। सबसे पहला हमारे पास है लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड। ये ठीक है, बाकी जो दोनों हैं वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक, पहला लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड है, दूसरा ग्रो बैग मेथड है, तीसरा टैंक सिस्टम मेथड है। तो आज बात करते हैं हम लोग लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड। देखिए क्या होता है, देखिए भाई ये सबसे पहला है लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, ये बहुत कम खर्चे वाला जमीन पे गड्ढा बना करके केचुए का पालन किया जाता है। ये खेतों में क्या करते हैं, देखिए ये लगभग हमारे पास 1 मीटर लंबाई कह सकते हैं, 1 मीटर, और 1 मीटर ये चौड़ाई भी है। देखिए ये, और हाइट जो है 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर, 0.5 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है इसकी, 1-1 मीटर की, और हाइट जो है आधे मीटर की। इतना बड़ा एक गड्ढा खोदेंगे और वहीं पर हम अपने सेलेक्टेड अर्थवर्म को डालेंगे और उसका स्टेप बाय स्टेप उसका कल्चर करेंगे। ठीक है, ताकि वहां से हम लोग आने वाले 2-2.5 महीने में एक अच्छे क्वालिटी का वहां पर केचुआ खाद प्राप्त कर सकें। देख लीजिए, इसमें ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में हम बेहतर खाद बना सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया लो कॉस्ट फ्लोर बेड। ठीक, लो कॉस्ट मतलब कम खर्चे वाला, फ्लोर बेड मतलब जमीन पर हम गड्ढा खोद के बनाएंगे। गड्ढा कितना होगा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, आधे मीटर ऊंचाई, हाइट है ना। चलिए देखते हैं low cost floor bed vermi composting utilize on farm waste and cow dung in pit। भाई फार्म वेस्ट बोल रहे हैं, आपके खेतों से जितना भी वेस्ट निकलते हैं, ठीक, जैसे धान काटने के बाद उसके जो तने वगैरह निकलते हैं, पत्ते वगैरह निकलते हैं, वो सब यानी काउ डंग, यानी कि जो गाय बैल भेड़ बकरी के जो गोबर होते हैं, वो इन सब को इस्तेमाल करेंगे, वहां पर उस गड्ढे में डालेंगे। टिपिकली इस गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 0.5 मीटर। ठीक, कवर्ड बाई गनी बैग्स। गनी बैग्स यानी घर में जो बोरे होते हैं, उन बोरे को यहाँ पर ढक देंगे। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। एंड सैडी सेट्स, और इसको ऐसे एरिया में बनाएंगे जहां पर छांव हो, ताकि केचुआ न मरे। छांव वाले एरिया में अगर इस प्रकार के प्रोसेस करते हैं तो हमारे केचुआ अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट मतलब ऐसे खाद बनेगा वहां पर जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा भरपूर रहेगी। और ये कब बना लेंगे, इन 60 to 70 डेज, मतलब 2 से 2.5 महीने समझ सकते हो आप। 2 से लेकर के 2.5 मंथ, 2 से 2.5 महीने में हमको बेहतर खाद बनाना है। बहुत खर्चे नहीं होते, खेतों में गड्ढे खोदने हैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ाई और आधे मीटर ऊंचाई की। वहां पर जो आपके खेतों से जितना पत्ते वत्ते निकलते हैं, डंठल वंठल निकलते हैं, सब डाल देना वहीं पर, और जो गाय के गोबर ओबर रहते हैं वो सबको डाल देना है। 2-2.5 महीने बाद बेहतर प्रकार की आपकी क्वालिटी के खाद मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको केचुआ भी डालना है, याद रखना। आइसेनिया फेटिडा नाम का केचुआ, जिसको रेड विगलर के नाम से भी जानते हो, वो डालेंगे तो बेहतर प्रकार के केचुआ खाद बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, की सेटअप एंड मैनेजमेंट सेटअप। हम किस प्रकार से इस प्रकार के लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड को सेटअप करेंगे, किस प्रकार से सेट करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहला आपको ध्यान देना होगा लोकेशन। कैसे जगह पे हो भाई, सेलेक्ट ए कूल ठंडा वाले एरिया में, शेडी छांव हो,
एंड एलिवेटेड एरिया विथ प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। और ऐसे जगह पे आप सेलेक्ट करें जहां पर बरसात के मौसम में पानी ना भरे, बस ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी को बाहर निकालने के रास्ते हो, ऐसे जमीन पर, ऐसे जगह पर आप इसकी वर्मी कल्चर करें। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हमने ये 1 मीटर लंबा, ये समझ लीजिए 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और ये आधा मीटर ऊंचा, 0.5 मीटर हमने गड्ढा खोद दिया। और ये जो किए हैं इसका लोकेशन अगर हम देखें तो इन अ कूल एंड शेडी एरिया, ठीक है ना। और वाटर ड्रेनेज बहुत बढ़िया से हो गया यहाँ पर ताकि पानी ना भरे। क्या होगा ऐसे में, अगर पानी भरेगा तो केचुए जो हैं उसके अंदर जो रहेंगे वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला चीज तो ये कि लोकेशन क्या है, कैसा, ये लोकेशन। चलिए उसके बाद अब इसी गड्ढे को मैं साइड से दिखा रहा हूं कि उसमें क्या क्या होने चाहिए, है ना। देख लीजिए, पहला हो गया। दूसरा, बेड कंस्ट्रक्शन, अभी बोला हूं मैं, क्रिएट बेड अबाउट 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर वाइड एंड वाइड मतलब विड्थ, चौड़ाई उसकी, एंड 0.5 मीटर हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता चुका हूं 3 बार में। यूजिंग ब्रिक्स, कोकोनट थैच या डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। आप 3 प्रकार से यहां पर चीजें कर सकते हो कि जब भी गड्ढा गड्ढा खोदेंगे तो यहां पर कोकोनट थैच डाल सकते हो आप, देख लीजिए। ये डालिए आप यहां पर। देखिए सबसे नीचे बेस बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए हमने बेस बनाया इसको। बेस के लिए जो नारियल के बूस होते हैं, नारियल के जो बाहर में रेसे पाए जाते हैं, धागे जैसे पाए जाते हैं, बाल जैसे पाए जाते हैं, उसको आप इसके बेड पर बिछा सकते हो। अगर ये नहीं करते तो आप ईंट बिछा सकते हो, ब्रिक्स। ठीक, तो या तो आप ब्रिक्स ईंट बिछाओ या कोकोनट के जो बूस होते हैं उसको बिछाओ। इससे क्या होता है कि जब भी आप पानी डालेंगे तो नमी बरकरार रहेगी, अंदर में नमी पाई जाएगी ताकि केचुआ ना मरे। ठीक है, अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिना कुछ डाले भी सीधे जमीन पर, ग्राउंड पर भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक, या डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। अब ए 15 to 20 सेंटीमीटर बेस लेयर कोकोनट वेस्ट या ड्राई लीव्स शुड बी एडेड फॉर एरिएशन। अब क्या करना है, हाँ अब चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, ये बेस बनाने के बाद उसके बाद फिर कोकोनट के ये बूस डाल दिए, ठीक है, कुछ पत्ते वत्ते भी डाल सकते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर के कुछ पत्ते वत्ते डाल दीजिए यहाँ पर, ऐसे पत्ते वत्ते डाल दीजिए ये, ताकि क्या होगा यहाँ पर एरिएशन हो पाए, गैप रह पाए तो हवा आसानी से जा पाए। नारियल का बेस तो दे दिए, नारियल के बूस का। ठीक, इसमें आप पत्ते वत्ते भी डाल सकते हैं, कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर ना, 15 से 20 सेंटीमीटर मोटाई के नारियल बूस का बेस बना लीजिए, पत्ते वत्ते डाल दीजिए। सीधा ग्राउंड पे भी कर सकते हो, ग्राउंड पे करेंगे तो डायरेक्टली ग्राउंड पे सीधा पत्ते वत्ते डाल दीजिए, या ईंट का बना रहे हैं तो ईंट के ऊपर भी सीधा पत्ते वत्ते डाल दीजिए। ठीक, ये बेस बन गया। उसके बाद हम क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको केचुआ खाएंगे, है ना। देख लीजिए पगला, लेयरिंग मटेरियल, मिक्स कैटल डंग, भाई गाय के गोबर, कूल्ड फॉर 7 to 10 डेज, भाई लगभग हफ्ता भर, हफ्ते भर 7 से 10 दिन लगभग डाल के रख दीजिए, विद एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट या ड्राई लिव्स इन 3:1। ये जो आप डाल रहे हो ना, ये काऊ डंग, गोबर और एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट बोलो या किचन वेस्ट, या क्या था हमारे पास जो ड्राई लीव्स है, सूखे पत्ते हैं, ड्राई लीव्स, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए,
3 भाग काऊ डंग होने चाहिए और 1 भाग आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट, भाई खेतों से निकले हुए पत्ते वत्ते सब, या किचन से निकले हुए पत्ते वत्ते, और ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते। तो काऊ डंग ज्यादा होने चाहिए और इन सबको यहां पर अप्लाई करना है हमको। ये तो देखिए इतना मोटा लेयर बन जाएगा। ये डालने के बाद लगभग 7 से 10 दिन रहने दीजिए उसको। ठीक, 7 to 10 डेज, हफ्ता भर मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आफ्टर 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन जाने के बाद अब हमको केचुआ ऐड करना है। ठीक, इसको क्यों छोड़े भाई 7 से 10 दिन? फॉर कूलिंग, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हमने। फॉर कूलिंग, ठीक है। अब अर्थवर्म डालेंगे। अर्थवर्म में कौन सा डालेंगे भाई? आइसेनिया फेटिडा की स्पीसीज, देख लीजिए। एडिंग वर्म्स, यूज एपिजाइक स्पीसीज। एपिजाइक यानी कि जो कि जमीन की सरफेस पर रह करके अपना डिकम्पोजिशन करते हैं, पत्ते वत्ते को खाते हैं, काउडंग खाते हैं। उस प्रजाति को नाम क्या है? आइसेनिया फेटिडा। ठीक, इस प्रजाति को हमने रिलीज किया। ठीक है जी, रिलीज किया। रिलीज अबाउट 1500 से 2000 वॉर्म्स पर बेड। एक एक गड्ढे में हमने 1500 से 2000 लगभग केचुए डाल दिए। अगर वजन की बात करोगे अप्रोक्सीमेटली 1 kg, 1 किलो अर्थवर्म ऑन टॉप ऑफ द मिक्सचर। इस मिक्सचर के ऊपर में हमने 1 kg, 1 kg बोलो या 1500 से 2000 इन नंबर, संख्या में 1500 से 2000 या वजन में लगभग 1 kg केचुआ हमने ऊपर में डाल दिया। ऊपर में डालने के बाद क्या होगा भाई? केचुआ धीरे 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 क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। डिकम्पोजिशन स्टार्ट। ऊपर में जो मौजूद है किचन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, काऊ डंग, सबको भोजन के रूप में अंदर लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और मल निकालेंगे। वही मल तो केचुआ खाद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन टॉप ऑफ द मिक्सचर हो गया। अगला मेंटेनेंस, कवर बेड विद गनी बैग्स, कैनवास या बनाना लीव्स टू रिटेन मॉइस्चर, 60 to 70% नीडेड एंड प्रिवेंट रेन एंड प्रीडेटर्स। भाई दो चीजें ध्यान रखना है यहां पर कि सबसे पहले तो पानी छिड़के ऊपर में, ताकि क्या हो पाए? नमी बरकरार रह पाए। ठीक, नमी कितना? लगभग लगभग 60 to 70% मॉइस्चर। मॉइस्चर 60 to 70% होना चाहिए। जैसे पानी छिड़केंगे आप, पानी छिड़कने के बाद, चलिए मैं बोला यहां पर हमने पानी छिड़क दिया, वाटर स्प्रे कर दिया, मॉइस्चर डाल दिया। यहां पर मॉइस्चर डालने के बाद अब हमारे केचुए को कोई प्रेडेटर ना खा दे, या जो पानी डाले हैं वो सूख न जाए, इसके लिए क्या करेंगे? हम केले के पत्ते ढक देते हैं ऊपर में, या कोई बोरा वोरा हमारे पास है तो उसको ढक देते हैं। ठीक, ढक दिए। इतना ढकते हैं, ऐसे ढकते हैं कि एयर भी जाता रहे अंदर, नहीं तो केचुए मर जाएंगे अंदर। ठीक, थोड़ा गैप गैप करके ढकते हैं, या बोरा जो जालीदार बोरा होता है वो सब ढक देते हैं, तो अंदर एयर भी जाता रहे और कोई प्रीडेटर न जा पाए और सीधा धूप न लगे वहां पे, क्योंकि धूप लगेगा तो मॉइस्चर सूख जाएगा, केचुए मर जाएंगे। ठीक, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और कोई प्रीडेटर जाएगा तो केचुओं को खा लेगा, जैसे कोई चिड़िया आ गई है ना, चूहे हुए आ गए, छिपकलियां आ गई, सब केचुओं को खा देंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसको बचा के रखना है। हार्वेस्टिंग देखिए। अब खाद कब निकालना है? आफ्टर 60 to 70 डेज, लगभग 2 से 2.5 महीने बाद। रिमूव द टॉप लेयर वर्मी कास्ट, ऊपर वाले परत को निकालना है। लिविंग द बॉटम फॉर नेक्स्ट साइकिल। ध्यान से देखिए यहां पर,
आफ्टर 60 to 70 डेज क्या करना है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब भी करेंगे ऊपर के लेयर को निकालेंगे हम लोग। क्यों ऐसे करेंगे जी? क्योंकि ऊपर में केचुआ थे ना, तो उन्होंने खाद बनाया था, ऊपर के लेयर को निकाल देंगे तो उसके बाद केचुआ कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, नीचे। ठीक है, जब नीचे चले जाएंगे तो ऊपर वाला खाद को निकाल लेंगे हम, तो लेयर बाय लेयर निकालते जाएंगे। देख लीजिए, ये कमेंट देख लेते हैं। शिव 3 mm द कलेक्टेड मटेरियल एंड ड्राई इट इन द शेड। ऊपर के लगभग 3 mm की मोटाई वाली, 3 मिलीमीटर की मोटाई वाली लेयर को निकाल करके हम उसको 40 से चाल देंगे तो एकदम पतला बारीक महीन जो खाद होगा वो छन जाएगा। उसको फिर पैकेट में भर भर के पार्सल करेंगे, जहां लेना है लेके जाएंगे। तो ये था हमारा खाद। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर के लगभग 3 लेयर को क्या करें, 3 mm के लेयर को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। अंदर के लेयर रहने देंगे ताकि वो आगे साइकिल को बढ़ाए, इस साइकिल को आगे बढ़ाए। क्योंकि हम फिर वेस्ट डालेंगे, घरेलू वेस्ट, गोबर और जो किचन का वेस्ट है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, जो पत्ते वत्ते है सब डालेंगे। फिर केचुआ उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर ऊपर के लेयर को निकालेंगे। इस प्रकार से ऊपर के लेयर को धीरे धीरे निकालते जाएंगे और ऊपर से फिर क्या बोलना चाहिए, वेस्ट डालते रहेंगे 3:1 रेशियो में। काउ डंग और एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट को 3:1 रेशियो में डालते रहेंगे। हर 2-2.5 महीने में उसको खाद के रूप में निकालते रहेंगे, बीच बीच में नमी देते रहेंगे, ऊपर को कवर करके ढक देंगे। ये सब कहाँ करेंगे जी? मिट्टी में गड्ढा खोद करके। तो बहुत कम बजट में बहुत बेहतर खाद हमको प्राप्त होगा। क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? देखिए, एसेंशियल टिप्स फॉर द सक्सेस, कि आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है तो कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर आपके पास जमीन बहुत ज्यादा है तो आप अपना जो गड्ढा खोदेते हैं उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब जितने बड़ी लेवल पे कर सकते हैं आप कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। ठीक, वो तो एक छोटा सा रेशियो बताया गया आपको। अब बड़ा रेशियो करो, उसके हिसाब से केचुआ डालो, उसके हिसाब से वहां पर गोबर डालो, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट, ये सब डालो। ठीक, देख लीजिए यहां पर मॉइस्चर कंट्रोल, स्प्रिंकल वाटर रेगुलरली, ओवर वाटरिंग किल वर्म। लगातार उसमें हर शाम को पानी देते रहिए, सुबह शाम पानी देते रहिए। बहुत ज्यादा पानी देंगे तो अंदर जो गड्ढे में केचुए होंगे, अगर पानी भर गया उस गड्ढे में तो केचुए मर जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक, अगला टेम्परेचर, कीप बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करिए, केचुआ बेहतर ग्रो करेंगे। एक्सेसिव हीट विल हार्म द वर्म। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर आप नहीं ढकते, ऊपर से कवर नहीं करते हो, सेट नहीं करते हो, छांव नहीं करते हो, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में केचुआ मारे जाएंगे। ठीक, अगला हार्वेस्टिंग हिंट, यदि आपको खाद निकालना है, हार्वेस्ट करना है, ऊपर के जो 3 mm की लेयर को निकाल रहे थे, उसके पहले क्या करेंगे? देखिए, स्टॉप वाटरिंग फॉर 5 डेज बिफोर हार्वेस्ट। जब भी आपको हार्वेस्ट करना है तो इसके 4-5 दिन पहले से पानी देना बंद करिए। इससे क्या होगा? पानी देना बंद करेंगे तो ऊपर के केचुए गर्मी की वजह से धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले जाएंगे तो ऊपर के लेयर में केचुआ नहीं मिलेंगे, तो ऊपर के लेयर को आप आसानी से अलग कर सकते हो। कॉजिंग वॉर्म्स टू मूव टू द बॉटम। ठीक, अगर 4-5 दिन पहले से पानी नहीं डाल रहे हो तो ऊपर सूख जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी ऊपर में, तो केचुआ नीचे चले जाएंगे। मेकिंग इट इजियर टू कलेक्ट द टॉप लेयर ऑफ द कंपोस्ट। जब केचुआ नीचे चले जाएंगे, नीचे परत में, तो ऊपर परत को अलग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई केचुआ नहीं मिलेंगे तो आसानी से अलग कर सकते हो। उसको चालनी के द्वारा चाल करके महीन बारीक कंपोस्ट को आप पैकेट में भर सकते हो, पार्सल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत कम बजट में अपने खेतों में गड्ढा खोद करके खाद बनाने की विधि है। एक बार पढ़िए, जरूर आपको याद हो जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस प्रकार की वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।